जो ट्रिपल म्यूटेंट है वो इतना कमजोर है कि वो पहले वाले म्यूटेंट इतना भी घातक नहीं है, और वैज्ञानिकों ने कहा है कि ट्रिपल म्यूटेंट खुद ही मर रहा है। देश में कोरोना की जो जांच में लेट लतीफी हो रही है, इससे और भी वो वायरस फैल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट जब तक नहीं आ रही है वो इंसान खुलेआम घूम रहा है छुट्टा सांड की तरह और दूसरे को कोरोना बांट रहा है। इसको देखते हुए हमारे यहाँ जो 8 से 24 घंटे लग जाते थे RT-PCR रिजल्ट आते आते, इसलिए DRDO ने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम है आत्मन। आत्मन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर आप किसी कोरोना पीड़ित के चेस्ट का एक्सरे देंगे तो ये एक्सरे को देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो पता कर लेगा कि इसके चेस्ट में कोरोना इन्फेक्टेड है या नहीं है। और आपको भी पता है एक्सरे का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाता है, 1 से 1.5 घंटे में आपको एक्सरे का रिपोर्ट कहीं भी आपको नॉर्मली दे देते हैं लोग। तो एक्सरे के मदद से डॉक्टर आराम से जान सकता है कि आपको कोरोना है या नहीं। इससे आप RT-PCR वाला झमेला में नहीं बचेंगे। और दूसरा जो CT स्कैन है, इस CT स्कैन में कई बार ऐसा भी हो गया है कि CT स्कैन के रिपोर्ट पर आप टोटली नहीं जा सकते, क्योंकि CT स्कैन बस ये बताता है कि आपके फेफड़े में कितना इन्फेक्शन है। जरूरी नहीं है कि आपके फेफड़े में ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है तो आप ठीक नहीं हो सकते, रिकवर नहीं हो सकते। इस पे एम्स के डायरेक्टर ने भी इस पे कहा था कि हमें पूरी तरह से CT स्कैन के रिपोर्ट पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो ये तो टाइम बचाएगा। दूसरा, हमारे जो देश के बड़े उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी जी, इन्होंने क्या किया, इजराइल की एक कंपनी से समझौता किया, और यह कंपनी क्या करती है, क्विक ब्रीथ टेस्ट करती है। क्विक ब्रीथ टेस्ट मतलब सांस से ही पता कर लेती है कि आपके सांस में कोरोना वायरस है या नहीं है। इससे केवल 10 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं है। आपको ही पता होगा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है कोरोना को तो हरा दिए, लेकिन क्योंकि ये देश भी बड़े हैं और आबादी भी कम है। लेकिन इजराइल एक बहुत ही छोटा देश है और काफी पैक्ड है और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। तो इजराइल ने अपने हर एक लोगों को जांच इसी टेक्नोलॉजी से किया था। इसमें ब्रेथ के माध्यम से आपके सांस को लिया जाता है, और जैसे आप इसमें सांस छोड़ते हैं, जिस तरह से आप शराब पिए हैं या नहीं पिए हैं, ट्रैफिक पुलिस आपके सांस से जो भाप निकलती है उससे बता देता है कि आप ड्रिंक किए हैं कि नहीं। उसी तरह ये 10 सेकंड में आपको बता देगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। लेकिन जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो जीनोम सीक्वेंसिंग में यह पाया गया कि जो ट्रिपल म्यूटेंट है ना, ये म्यूटेंट होकर अपना एक नया स्वरूप लिया है, लेकिन ये स्वरूप लेने के चक्कर में खुद को कमजोर कर लिया है। जो ट्रिपल म्यूटेंट है वो इतना कमजोर है कि वो पहले वाले म्यूटेंट इतना भी घातक नहीं है, और वैज्ञानिकों ने कहा है कि ट्रिपल म्यूटेंट खुद ही मर रहा है। अब बहुत ज्यादा सैंपल ट्रिपल म्यूटेंट के देखने को नहीं मिल रहा है, जो इस बात के संकेत है कि ट्रिपल म्यूटेंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो ज्यादा पांव नहीं पसार पा रहा है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में डबल म्यूटेंट ही भारत में ज्यादा तबाही मचा रहा है, जिस वजह से हमारे जो कोरोना के जो ग्राफ गए थे वो 4 लाख के पार चले गए थे। तो ट्रिपल म्यूटेंट से फिलहाल हम लोग को खतरा की कोई बात नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है अगर लापरवाही बढ़ती जाए तो, क्योंकि आगे भी इसमें म्यूटेशन यानी इसके स्वरूप बदलते रहते हैं। जैसे पहले हम लोग आदि मानव थे, बंदर थे, चिंपैंजी, फिर धीरे धीरे हम लोग में म्यूटेशन हुआ और धीरे धीरे हम मानव होकर अपडेट हो गए। वैसे ही जब किसी जीव की संख्या करोड़ों करोड़ों होती है तो उसमें एक दो तीन चीजें हल्की चेंज हो जाती है, इसी को कहते हैं म्यूटेशन। जैसे आप अपना ही साइन करते हैं, आप 100 बार साइन कीजिएगा तो जो पहला साइन है और जो 100 नंबर पे साइन किए उसमें चेंजिंग आ जाएगी। तो पहले की तुलना में जो 100 बार साइन किए उसमें हल्का सा म्यूटेट हो जाएगा, तो उसी को कहेंगे म्यूटेशन हो गया। आप अपना ही सिग्नेचर आप क्या कीजिए 10,000 बार मारिए, देखिए उसमें कई जगह आपको म्यूटेशन यानी चेंजिंग दिखेगी। तो किसी भी चीज में बहुत जल्दी जल्दी अगर एप्लीकेशन होता है तो उसमें म्यूटेशन और ज्यादा देखा जाता है। म्यूटेशन एक नॉर्मल चीज है, हमारे शरीर में भी म्यूटेशन होते रहता है, नॉर्मल चीज है। और दिल्ली को, मुंबई को, इस सबको एक टारगेट की तरह रखिए। आप बताइए जितने गांव के लोगों को कोरोना हुआ है, क्या गांव से कोरोना आया था? शहर से ही तो लेके गए थे लोग, लेकिन शहरों में वही रफ्तार है। अगर हम अपने शहरों में कोरोना को काबू कर लेंगे तो शहरों में हमारी इकोनॉमी भी चलती रहेगी, बड़े शहरों में ही उद्योग धंधे चलते रहेंगे और वहां गांव तक कोरोना नहीं फैलेगा।